और चलिए बात करते हैं बीजेपी के बाहुबली पूर्व सांसद और बाहुबली नेता के नाम से जाने जाने वाले बृजभूषण शरण सिंह की, जिन्होंने लोकसभा के चुनावों को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि 2029 में वो एक बार फिर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया कि वो पूर्वांचल से किसी भी सीट से लड़ ले वो जीत जाएंगे। एक लाइन में अक्सर बोलता हूँ, वही है वही जो राम रचि राखा। मेरी भूमिका क्या होगी ये ऊपर वाले तय कर चुके होंगे। हाँ, इतना जरूर है कि मैं राजनीति में रहूँगा। अब उसका स्वरूप क्या होगा ये ऊपर वाला तय करेगा और पार्टी तय करेगी, लेकिन राजनीति में अभी मेरी भूमिका शेष है। मैं एक तरीके से लोकसभा से बेइज्जत होकर के आया उस सदन से, और तब से आज तक मैं गया नहीं, और ना जाने का इरादा है कि मैं भूत प्रेत बन करके जाऊं। तो मेरी इच्छा तो है कि उस लोकसभा में चाहे एक दिन के लिए जाऊं, उस हाउस में जाऊं, ये मेरी इच्छा है। मौजूदा सांसद के तौर पे आप हाँ, एक बार जाना चाहते हैं, चाहे एक दिन के बाद इस्तीफा दे दें, लेकिन जाना जरूर चाहते हैं, क्योंकि वो लोकतंत्र का मंदिर है। उस मंदिर से मैं बेइज्जत होकर के आया हूँ, कलंक सहित आया हूँ। अब कलंक हट गया है तो उस मंदिर को एक बार जरूर प्रणाम करना चाहता हूँ। देखिए, मेरे लिए सीट कोई मायने नहीं रखती है। हमको लगता है, चाहे मेरी गलतफहमी हो सकता है मेरी गलतफहमी हो, लेकिन पूर्वांचल में 10-20 सीटें हैं। कहीं से भी अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो वहाँ का माहौल मेरे अनुकूल हो जाएगा। जैसे जरा विस्तार से जानना चाहेंगे कौन कौन सी सीटें हैं जहाँ पे आप? देखिए, किसी भी सीट से, पूर्वांचल के किसी भी सीट से। अयोध्या भी शामिल है उसमें? अयोध्या भी शामिल है। सबसे पहला चुनाव मैंने कुश्ती संघ का हुड्डा को ही हराया था। उस समय भूपेंद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस की सरकार थी। मैंने उनको चुनाव हराया था और 58 वोट थे उसमें। 58 में 6 वोट उनको मिले थे और 52 वोट मुझको मिले थे। एक तो कसक ये थी। दूसरा, वो इस केस के बहाने बीजेपी को निशाना बनाना चाहते थे, क्योंकि हरियाणा में चुनाव सन्निकट था। उनको लगा कि इसका लाभ हमें मिलेगा, कि मैं राजनीति में रहूंगा। अब उसका स्वरूप क्या होगा ये ऊपर वाला तय करेगा और पार्टी तय करेगी, लेकिन राजनीति में अभी मेरी भूमिका शेष है। मैं एक तरीके से लोकसभा से बेइज्जत होकर के आया उस सदन से, और तब से आज तक मैं गया नहीं, और ना जाने का इरादा है कि मैं भूत प्रेत बन करके जाऊं। तो मेरी इच्छा तो है कि उस लोकसभा में चाहे एक दिन के लिए जाऊं, उस हाउस में जाऊं, ये मेरी इच्छा है। मौजूदा सांसद के तौर पे आप? हाँ, एक बार जाना चाहते हैं, चाहे एक दिन के बाद इस्तीफा दे दें, लेकिन जाना जरूर चाहते हैं, क्योंकि वो लोकतंत्र का मंदिर है। उस मंदिर से मैं बेइज्जत होकर के आया हूँ, कलंक सहित आया हूँ। अब कलंक हट गया है तो उस मंदिर को एक बार जरूर प्रणाम करना चाहता हूँ। देखिए, मेरे लिए सीट कोई मायने नहीं रखती है। हमको लगता है, चाहे मेरी गलतफहमी हो सकता है मेरी गलतफहमी हो, लेकिन पूर्वांचल में 10-20 सीटें हैं। कहीं से भी अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो वहाँ का माहौल मेरे अनुकूल हो जाएगा। जैसे जरा विस्तार से जानना चाहेंगे कौन कौन सी सीटें हैं जहाँ पे आप? देखिए, किसी भी सीट से, पूर्वांचल के किसी भी सीट से। अयोध्या भी शामिल है उसमें? अयोध्या भी शामिल है। सबसे पहला चुनाव मैंने कुश्ती संघ का हुड्डा को ही हराया था। उस समय भूपेंद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस की सरकार थी। मैंने उनको चुनाव हराया था और 58 वोट थे उसमें। 58 में 6 वोट उनको मिले थे और 52 वोट मुझको मिले थे। एक तो कसक ये थी। दूसरा, वो इस केस के बहाने बीजेपी को निशाना बनाना चाहते थे।